नमस्कार साथियों। तो हम बात कर रहे थे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में के क्वेश्चन के बारे में। हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड द डिफरेंस खत्म कर लिया है और जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमने खत्म कर लिया। आज हम कुछ थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ेंगे। ओके, डायरेक्ट यही क्वेश्चन में भी चला आता है। ओके, एक साइंटिस्ट थे एरिक्सन। ओके, इन्होंने डेवलपमेंट का एक थ्योरी दिया था जिसको बोलते हैं एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। ओके, ये अप्रोप्रिएट क्वेश्चन ही है। एरिक्सन थ्योरी बहुत से आप देखेंगे तो लोग एरिक्सन के बारे में बहुत समझाते हैं। ओके, मैं आपको पहले अच्छे से लिखाऊंगा और फिर समझाऊंगा। ओके, तो आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और हूबहू ये नोट खुद रिटर्न करिए और समझने की कोशिश करिए। सही है, देखिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। एरिक हम्बर्गर एरिक्सन, इनका पूरा नाम क्या था? एरिक हम्बर्गर एरिक्सन अच्छे जर्मन अमेरिकन डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट। ओके, अच्छे जर्मन अमेरिकन डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट। इसका मतलब क्या? जर्मन अमेरिकन मतलब वो जर्मनी में के थे बट लेटर ऑन द टेक सिटीजनशिप ऑन अमेरिका। ओके, इसलिए उनको कहा जाता है जर्मन अमेरिकन डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट एंड नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। और वो किसके लिए जाना जाते हैं? द साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। ओके, क्लियर दिस लाइन? ओके, तो किसके लिए जाना जाते हैं? तो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। ओके, he may be most famous for coining the phrase identity crisis. ओके, ये हम समझेंगे आगे जाके क्या होता है आइडेंटिटी क्राइसिस। ओके, इसके लिए ये बहुत फेमस हो गए। कौन? एरिक्सन। ओके, एंड अकॉर्डिंग टू एरिक्सन द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन the development of an individual is the result of his interaction with his social environment right from birth. ओके, इसका मतलब क्या कि किसी भी इंडिविजुअल का डेवलपमेंट कैसे होगा? वो किस प्रकार से अपने सोशल एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट कर रहा है, उसी के बेसिस पे उसका डेवलपमेंट होगा। इसका पॉइंट। ओके, ओके, राइट फ्रॉम द बर्थ ऑफ एन इंडिविजुअल सोशल डेवलपमेंट पुट्स हिम अंडर स्पेसिफिक प्रेशर और कॉन्फ्लिक्ट कॉल्ड क्राइसिस। ओके, जन्म के बाद ही वो जो जिस एनवायरनमेंट में रहता है वो उसको एक प्रेशर क्रिएट करता है। ओके, जिसी को बोलते हैं क्या? क्राइसिस। राइट फ्रॉम द बर्थ ऑफ एन इंडिविजुअल सोशल डेवलपमेंट पुट्स हिम अंडर स्पेसिफिक प्रेशर और कॉन्फ्लिक्ट्स कॉल्ड क्राइसिस। ओके, बाय मेकिंग स्पेसिफिक डिमांड्स ऑफ डिफरेंट स्टेजेस। ये कैसे करता है? वो बहुत सारे डिमांड करता है। हम अभी जब स्टेजेस पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस क्या है तब आपको समझ में आएगा। ओके, आप पहले ये इंट्रोडक्टरी पार्ट को ऐसे लिख के रखिए। सही है, एंड एरिक्सन साइकोलॉजिकल टर्म इज डिराइव फ्रॉम टू वर्ड्स। किससे निकला है ये? नेमिंग साइकोलॉजिकल मीन्स रिलेटिंग टू माइंड ब्रेन। ओके, साइकोलॉजिकल मीन्स माइंड ब्रेन। सही है, एंड सोशल मीन्स रिलेटिंग टू रिलेशनशिप विथ एनवायरनमेंट। देखिए एरिक्सन ने जो साइको सोशल हम लोग देखा है ना, रीडिंग क्या है? साइको सोशल डेवलपमेंट। इसमें जो साइको है, साइको जो है ये इट रिलेटेड टू माइंड ब्रेन, माइंड और ब्रेन। ओके, सोशल रिलेटेड टू इट्स सोशल एनवायरनमेंट। सही है, दिस इज द मीनिंग। ओके, अब हम आगे लिखेंगे। आप पहले इतना लिख लो फिर हम आगे लिखेंगे। तो एरिक्सन और क्या कहते हैं? एरिक्सन psychosocial theory essentially state that each person experience psychosocial crisis which help to define his growth, his or her growth and personality। समझ में आया? किसी भी व्यक्ति को उसका परिस्थिति ही निर्माण करती है। ओके,
आपका पर्सनालिटी जो है, आपने जिन जिन फेजेस को झेल के आए हैं, उसी से ही आज आप ये बने हैं। लोग कहते हैं ना, एक कहावत है, कुछ लोग हैं कि वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग हैं कि वक्त के सांचे में ढल गए, और कुछ लोग हैं कि वक्त के सांचे में बदल गए। इसका मतलब क्या? आपके सामने ऐसे हजारों परिस्थिति हमेशा खड़ी रहेंगी जो कि आपको बार बार झुकाने के प्रयास में है, पर आपको हमेशा लड़ना रहना है। उस परिस्थितियों से लड़ते रहें, जूझते रहे, भिड़ते रहे, और फाइनली उसको हरा दें। ये आसान काम भी नहीं होता, तब जाके आप बदलने वालों के व्यक्ति में शामिल होते हैं। ओके, अगर ऐसा ना होता, अगर हर कोई ऐसा कर पाता तो आज हर कोई आईएएस होता है ना। हर कोई तो नहीं कर पाता ना, वो करेगा कैसा? अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनालिटी। ओके, अकॉर्डिंग टू उसको कितना तनाव झेलने का पावर है, उसी के बदौलत वो सब कर सकता है। उसमें कितने मेहनत करने का जुनून है ना। देखिए क्या है ये, पीपुल एक्सपीरियंस ऑल दी साइकोसोशियल क्राइसिस। ओके, सो कोई नहीं बचा इससे। हर एक को क्राइसिस झेलना ही झेलना है। सोसाइटी प्रेशर बनाएगी है ना। इसमें एग्जांपल दूं, आप पढ़ रहे हैं, ओके, आपके साथ आपका दोस्त भी पढ़ रहा है, ओके, धीरे धीरे जो आपके सोसाइटी का मतलब अभी आप अपने गांव ही समझ लीजिए, ओके, अगर आपके दोस्त का जॉब हो गया तो आपको लोग ऐसे प्रेशराइज करेंगे, तो बोलेंगे क्या कर रहा है वहां पे जाके, पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है या नहीं, लौंडियाबाजी तो नहीं कर रहा है, वो तो लग गया नौकरी पे, तू कब लगेगा, है ना। ऐसी बात वो करते रहेंगे, समझ रहे हैं ना। बाप जो है वो आपको दुश्मन की निगाह से देखेगा, क्योंकि उसके पैसे पे तुम पल रहे हो। ऐसा 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 क्रिएट कर रहा है। घर में जो दिक्कतें होंगे वो धीरे धीरे आपके कानों में आएगी। अब तक तो नहीं आ रहे थे, क्योंकि आप बड़े हो गए हैं, आपको तो अब आना पड़ेगा, ये इन सब चीजों को झेलना पड़ेगा, है ना। तो जो साइको सोशल, ही क्रिएट ए प्रेशर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ योर पर्सनालिटी। ओके, वो कहते हैं ना, को एक, छोड़ी, पहले हम टॉपिक पे रहते हैं। हाँ, इन ए फिक्स्ड सीक्वेंस व्हाट थिंग्स इज वेरी अकॉर्डिंग टू पीपल एंड देयर सर्कमस्टेंसेस। ओके, सबके सबके अंदर क्राइसिस आता है। हर एक व्यक्ति को पैसे की, जॉब की तलब है, लेकिन हर कोई उतना मेहनत नहीं कर सकता। अगर वो उतना मेहनत नहीं कर सकता, उसको वो सपने पूरे नहीं होंगे, है ना। तो दिस psychosocial crisis in a fixed sequence, but things vary according to people and circumstances. Erikson believed that personality develop in a series of stages. Okay, एक ही दिन में किसी का व्यक्तित्व तो नहीं बदल जाता, पर्सनालिटी नहीं आ जाती, उसके लिए उसे सीरीज ऑफ स्टेजेस आना पड़ेगा। क्या क्या वो स्टेजेस है, इसके बाद हम लिखेंगे। ओके, आप इतना पहले लिख लो। आज के इस वीडियो में, ओके, आज के इस वीडियो में अगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज कोई है तो वो यही है। ओके, तो प्लीज अटेंशन टू इट एंड टू लर्न दिस। ओके, ये मैंने जो लिखा है, ये टेबल लिखा है, ये एरिक्सन का पूरे थ्योरी का डिस्क्रिप्शन है। अगर आप समझें तो ये इसी इसी को अगर आप याद कर ले तो भी आप अप्रोप्रिएट में लिख के चले आ पाएंगे एरिक्सन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। ओके, देखिए, लोग वहां से पढ़ते हैं, मैं आपको यहाँ से शुरू करवाता हूँ, आपको समझ में आएगा। देखिए, इसको ऐसे समझिए कि आपके लाइफ में जो 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 स्टेजेस देख के आप आए हैं, और उन सब में सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है, तब उसके हिसाब से हम आगे सोचेंगे और रिलेट करेंगे ये सारी चीजों को। देखिए, पहला बात, जब एक बच्चा जन्म लेता है और उससे 1 और 1.5 साल होता है, ओके, बच्चा पैदा हुआ और उसके 1 और 1.5 साल में उसका सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है? खाना खा पाना, है ना। फीडिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट। अब 1 से 1.5 साल बच्चे के
और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? फीडिंग, उसको घर वाले खिलाते हैं सिर्फ, है ना। और क्या, जब वो 1.5 साल से 3 साल के अंदर हो जाएगा वो बच्चा, आप खुद को भी इमेजिन कर सकते हो, ओके, उसमें उसको उसका इम्पोर्टेंट है वो टॉयलेट ट्रेनिंग, ताकि वो बेड में ना करे, ओके, उसको टॉयलेट कहाँ करना है, कैसे करना है, उसको उसका ट्रेनिंग दिया जाता है, दैट इज इम्पोर्टेंट, ओके, समझ रहे हो। बाद से 1 से 1.5 साल तक फीडिंग, 1 1.5 साल से ऊपर 3 साल तक हमें टॉयलेट ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट, ओके। अगर वो बच्चा 4 साल का है और फिर भी टॉयलेट कर ले रहा है, दैट्स मीन्स ही नॉट ट्रेन फॉर टॉयलेट, होप यू अंडरस्टैंड। और 3 से 6 साल के बच्चे, 3 से 6 साल के बच्चे इंडिपेंडेंस, उनको इंडिपेंडेंस, वो खुद चल के घूम के चले आते हैं, खेलते रहते हैं, खेलते रहते हैं, हाँ ना, उनको इंडिपेंडेंस चाहिए, चाहिए। और क्या, 6 से 12 साल के बच्चे, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, उनका स्कूल, ओके, वो स्कूल जाएंगे, स्कूल में बच्चों से मिलेंगे, टीचर्स, ये सब, वो उनका दुनिया बन जाता है उसके बाद, है ना। और क्या, फिर आता है 12 साल के बाद क्या हो जाता है हमारा एडोलसेंस, है ना, एडोलसेंस स्टेज आता है, टीन एज जिसको बोलते हैं 19 तक, है ना, पिवोटी स्टेजेस, उसमें क्या, प्योर्स रिलेशनशिप है, वो प्योर्स मतलब उसके दोस्त, है ना। आप देखेंगे एडोलसेंस में जो हो गए, उन सब में लोगों में, उन बच्चों में फ्रेंड सर्किल बहुत अच्छा होगा, उनके प्योर रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा। अगर एक दोस्त आज स्कूल नहीं जा रहा तो बाकी को बता देगा कि आप भाइयों आज नहीं जाते, तो वो सब कोई ना कोई बहाना करके नहीं जाते हैं और वो जाके क्रिकेट खेलने लगते हैं, हाँ है ना, दैट्स द प्योर रिलेशनशिप, सही है, ओके। एंड द लेटर वन स्टेज इज यंग एडल्टहुड, जब आप यंग हो जाएंगे, ओके, आप आ जाएंगे यंग, दैट एट दैट टाइम लव रिलेशनशिप, ओके, प्यार में पड़ जाते हैं बच्चे। आप खुद को देखिए, फीडिंग, टॉयलेट ट्रेनिंग, इंडिपेंडेंस, स्कूल, प्योर रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप, और मिडिल एडल्टहुड मतलब जब वो वयस्क हो जाएंगे तब उनका सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, काम है पेरेंटिंग, ओके, तो माता पिता बन जाएंगे, पेरेंटिंग, मेंटरिंग, ओके, ये सब उनका काम हो जाएगा। और लेटर एडल्टहुड, रिफ्लेक्शन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ ओन्स लाइफ को, मतलब क्या, जब आप बूढ़े हो जाएंगे, ओके, एट द टाइम ही ओनली रिफ्लेक्ट कि उसने अपने जिंदगी में क्या क्या किया, क्या बड़े बड़े काम उसने किया, इसलिए अगर वो कुछ बहुत अच्छा और बड़ा काम किया तो आप देख रहे होंगे बूढ़े बुलाते हमारे जमाने में हम ऐसा करते थे, वैसा करते थे, ये होता था, वो होता था, मतलब क्या, वो अपने लाइफ को लेकर बहुत खुश है और वो आपको बता रहा है ना। देखिए, होप यू अंडरस्टैंड दिस। देखिए, आपको एज भी याद रखना है, उनका इंपॉर्टेंट फंक्शन भी याद रखना है, ये दोनों हो जाएगा। 1 से 1.5 साल में फीडिंग, 1.5 से 3 साल में टॉयलेट ट्रेनिंग, 3 से 4 6 साल में इंडिपेंडेंट, 6 साल से 12 ईयर्स तक स्कूल, एडोलसेंस में प्योर रिलेशनशिप, यंग एडल्टहुड में लव रिलेशनशिप, मिडिल एडल्टहुड में पेरेंटिंग और मेंटरिंग, लेट एडल्टहुड में रिफ्लेक्शन ऑफ इट्स ओन एक्सेप्टेंस ऑफ लाइफ। मैं आपको बताऊं अच्छे से याद रखने का तरीका, आप इसको यहाँ से पीछे ले जाइए इतने दूर, और वहां से स्टार्टिंग में देखिए, स्टार्टिंग के 4 हैं, क्या क्या है, फीडिंग, टॉयलेट ट्रेनिंग, फीडिंग, टॉयलेट ट्रेनिंग, इंडिपेंडेंस, स्कूल, और लेटर से क्या है, रिफ्लेक्शन और एक्सेप्टेंस ऑफ ओन लाइफ, देन पेरेंटिंग, देन लव रिलेशनशिप, प्योर रिलेशनशिप, दोस्त, प्यार, मम्मी पापा, और लास्ट एक्सेप्टेंस ऑन ओन लाइफ, खुद की लाइफ में क्या क्या है। दीज आर द इम्पोर्टेंट अप्रोप्रिएट एजेस एंड इम्पोर्टेंट इवेंट, सही है, इतना का आता है आपको समझ में। अब हम देखेंगे क्या क्या स्टेजेस हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। देखिए क्या है ये, पहला स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। जब एक बच्चा 1 से 1.5 साल का होता है, ओके, बहुत से पेरेंटिंग उसको गोद में लेने के लिए उसको बुलाते हैं, आजा बच्चा, आजा बाबा, हाँ है ना, लेकिन वो बच्चा सबके गोद में नहीं आता, कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो आ जाते हैं, ओके, आप ये नोटिस किए होंगे, कुछ बच्चे हैं जो नहीं आते, वो सिर्फ अपने मम्मी या फिर अपने पापा या अपने घर वालों के पास ही रहते हैं, किसी और के पास नहीं जाते। इसका मतलब क्या, द ट्रस्ट
नो वन। ओके, अगर आप किसी बच्चे को एक बार गोद में लाए और अच्छे से नहीं पकड़े तो वो रोने लगेंगे, नो नो नो, दिस दिस पर्सन इज नॉट गुड फॉर मी। ओके, एंड अगेन व्हेन अवर अदर डे you come and try to take him on your, and the children, the child will not come to you, है ना, वो नहीं आएगा, वो अपने मम्मी से ही चिपक के रहेगा। दैट इज द ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। हम डिटेल में इसको लिखेंगे, आप बस थोड़ा सा ज्ञान के लिए इसको, थोड़ा सा आपको एक बेसिक आइडिया हो क्या क्या हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो स्टेज स्टेज याद रखना है, एज याद रखना है, और इम्पोर्टेंट इवेंट याद रखना है अप्रोप्रिएटली। आफ्टर दैट वी कैन स्टडी। ओके, एंड द सेकेंड स्टेज इज ऑटोनॉमी वर्सेस शेप और डाउट। ओके, अगर वो बच्चा, कुछ कुछ बच्चे होते हैं कि बहुत जल्दी रोने लगते हैं। ओके, 1.5 से 3 साल हो गए तो आपको उसको स्कूल स्कूल क्या कहीं गांव से कुछ कुछ बाहर चला गया, किसी और लोगों को वो देख लेता है तो वो रोने लगता है। और कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बाहर जाके ही भी कुछ नहीं, उनको फर्क नहीं पड़ता, वो अपना मैनेज कर लेते। दैट्स ऑटोनॉमी, सेव और डाउट। ओके, टॉयलेट ट्रेनिंग। नंबर 3 इज इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। देखिए, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट मतलब क्या, दे टेक इनिशियलाइजेशन। ओके, गिल्ट मतलब क्या, उनको अफसोस रहने लगता है, थोड़ा उनमें डर झिझक रहता है। अगर माँ बाप उसको हर बात पे मारते हैं तो वो कुछ भी काम करने के लिए उसको डर रहेगा, उसको गिल्ट रहेगा। और इनिशिएटिव मतलब वो बच्चा कुछ ना कुछ तोड़ता रहता, कुछ ना कुछ निकाल के कुछ ना कुछ खेलता रहेगा, किसी भी चीज को एक खिलौना बना के खुद खेलता रहेगा, हाँ है ना, समझ रहे हो, किसी की चीज को गाड़ी बना के वो खेलता रहेगा। पर कोई और क्या है, उसके अंदर थोड़ा सा इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ ही जाता है बचपन से ही। ओके, वो कुछ बोलते हैं ना, ये बच्चा तो बड़ा होशियार है, हाँ है ना, मतलब क्या, ही एट द चाइल्डहुड स्टेज ही टेक इनिशिएटिव। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अपने दिमाग के अनुसार जो करना होता है वो कर लेते हैं। अगर आप देख ले, 3 से 6 साल के अगर छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, अगर बारिश हुई घर में और कोई नहीं है और उनके कपड़े सूख रहे हैं तो वो खुद जाके उसको निकाल लाते। इसका मतलब क्या, उनका ब्रेन एक्टिव है, नहीं ये भीग जाएगा मैं लेके रख दूं, है ना। दैट्स द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री वर्सेस गिल्ट, सॉरी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। नंबर 4 इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्योरिटी। देखिए, स्कूल में जो होता है इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्योरिटी मतलब वो खुद का एक इंडस्ट्री बनाते। इंडस्ट्री मतलब कि जान पहचान, वो खुद अपने 5 दोस्त में सबसे ये होगा क्या, एक मेंटर समझ लीजिए, वो जो बोलेगा वही होगा। वो बोलेगा अपने दोस्तों चलो यार आज क्रिकेट खेलने, तो सभी क्रिकेट ही खेलेंगे, चाहे दो लोगों का फुटबॉल खेलने का मन हो, लेकिन उसका दबदबा ऐसा है कि वो चारों को ले जाता है, सबको ले जाता है अपने दोस्तों को। इसका मतलब उसका एक इंडस्ट्री है, उसका एक वजूद है स्कूल में। अगर वो बोलेगा आज नहीं, आज कुछ क्लास नहीं करते, वो खुद ही बोलेगा और ऐसे समझा देगा, कहा जाएगा वो मारेंगे ऐसे तैसे करके, कुछ ना कुछ बहाना करके सबको मैनेज कर देगा, तो कोई नहीं जाएगा वैसे ही। और कुछ काम भी करना है तो फिर वो भी सबको बुला के ले आएगा और वो काम वो कर देंगे। दैट्स द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री। एंड इन्फ्योरिटी मतलब कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं स्कूल में रहते हैं, अकेले बैठे रहते हैं, कुछ नहीं, किसी से बात नहीं करते, ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, दैट्स द इन्फ्योरिटी। एंड आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। रोल कंफ्यूजन देखिए, एडोलसेंस स्टेज में क्या होता है, हम बच्चे रह नहीं जाते और बड़े हम हो नहीं पाते। हम बच्चे रह नहीं जाते और बड़े हम हो नहीं पाते। इसका मतलब क्या, हम एक आइडेंटिटी के लिए तरसते रहते हैं ताकि हमको लोग पहचाने, मेरे नाम से मेरे को 10 लोग जाने बाहर में, वैसे उसको वो आइडेंटिटी के लिए वहां पे वो स्ट्रगल करता है। रोल ऑफ कंफ्यूजन, सही है। और क्या, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन एट यंग एडल्टहुड। देखिए, आइसोलेशन और इंटीमेसी का मतलब मैं बता देता हूँ। आइसोलेशन, अभी आप यंग एडल्टहुड के स्टेज में होंगे, हाँ या ना, है अभी। पहले आपको क्या होता, अभी आपको अगर आप अप्रोप्रिएट स्टडी करने वाले हैं, ओके, तो आपको आइसोलेशन अच्छा लगता होगा, है ना। आपके पढ़ाई के वक्त अगर कोई आपको आके डिस्टर्ब करे तो आपको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा, है ना। दैट्स द मीनिंग ऑफ आइसोलेशन। इंटीमेसी मतलब जो घुल मिल के हर एक
बच्चों के साथ वो अपना एक बहुत बड़ा फ्रेंड सर्किल, फ्रेंड चैनल बना के जो रहता है, दैट इज इंटीमेसी। ओके, वो अगर फन करेगा तो 10 लड़कियां उसके साथ साथ आ जाएंगी, समझ रहे हैं ना? दैट इज द इंटीमेसी एंड आइसोलेशन। देन द नंबर 7 इज जेनरोसिटी एंड स्टेगनेशन एट द मिडिल एडल्ट। इसका मतलब क्या? वो पेरेंटिंग को उनको इनकम, पैसे की इनकम, रुतबा, इज्जत, ये सब चाहिए एट द स्टेज ऑफ मिडिल एडल्टहुड। सही है? और क्या? ईगो इन्फ्योरिटी एंड डेस्पायर। ईगो इन्फ्योरिटी मतलब क्या? उसको लगना चाहिए कि मैंने जिंदगी में बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बेहतरीन काम किया है, मेरे जैसा कोई नहीं किया है। और डेस्पायर मतलब क्या? वो मैं अगर जिंदगी कुछ और तरीके से जीता, ये काम करता, मेरा बहुत से ख्वाहिश अधूरी रह गई, ये सब को वो कंप्लेन करता है ना? दैट्स द मीन्स ऑफ डेस्पायर। समझ रहे? मैं आ गया? ओके, आपको इसको अच्छे से लिखना है। हम एक एक करके सब स्टेज को फिर से डिस्कस करेंगे। आपको याद रखना है 8 स्टेज है। ये तो पहले याद रखिए क्या है ये स्टेज, उसके बाद उसके अंदर के बाद हम जानेंगे। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस सेफ और डाउट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफ्योरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, जेनरोसिटी वर्सेस स्टेग्नेशन, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पायर। होप यू अंडरस्टैंड। पहले लिख लो इसको, फिर हम आगे लिखेंगे। तो एरिक्सन थ्योरी में सबसे पहला स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ओके, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ओके, और ये स्टार्ट कहाँ से होता है? बात से लेके 1 से 1.5 ईयर्स तक। ओके, 1 से 1.5 साल के बच्चों को में ये होता है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इसका मतलब है किसी के ऊपर ट्रस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। देखिए क्या होता है, पढ़ते हैं। In this stage, the baby is completely depend upon his mother or caretaker for the satisfaction of its needs. Okay, वो उस बच्चे को जितने भी आवश्यक है, कुछ भी आवश्यक है, तो वो किस पे निर्भर करेगा इसके लिए? उसकी माँ के ऊपर और उसके केयर के ऊपर। हो हाँ या ना? 1 से 1.5 साल का बच्चा क्या कर सकता है? अगर आपको 1 1.5 साल की उम्र में अगर कहीं छोड़ के चले जाते आपके पेरेंट्स, तो क्या आप जिंदा होते आज तक? गारंटी नहीं, आप मर सकते हैं। और 90% चांसेस आपका डेथ हो जाएगा, क्योंकि एक छोटा बच्चा, ओके, 1 से 1.5 साल का बच्चा कुछ नहीं कर सकता अपने, हाँ या ना? उसके सारे नीड्स को उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता ही फुल अप करते हैं। ओके, तो इन फ्यूचर आप कुछ भी बन जाए, ओके, तो अपने माता पिता को मत भूलिएगा। सही है? चलिए देखिए आगे। The way he is nourished, handled, protected and kept safe and comfortable। उसमें क्या करते हैं? उसमें मम्मी पापा, ओके, उसकी स्पेशली उसकी माँ, है ना, उसको नरिश करती है, खाना खिलाती है, उसको अच्छे से रखती है, प्रोटेक्ट करके रखती है, सेव करके रखती है, वो बच्चा कैसे कंफर्टेबल में रहे, उन सारी चीज़ों का ध्यान उसकी माँ रखती है, हाँ है ना? आप देखते होंगे कोई भी बच्चा अगर उसको थोड़ा सा भी उसको प्रॉब्लम हुआ तो वो रोने लगता है और माँ दौड़ के चली आती है उसके पास पास में, और वो जो उसको गोदी में उठा लेती है, देन ही कंफर्टेबल, हाँ ना? लेकिन at this stage may provide the baby with a sense of security or insecurity। ओके, इस स्टेज में वो बच्चे को कभी कभी लगता है मैं एक सिक्योर हाथ में हूँ। सिक्योरिटी एंड इनसिक्योरिटी मतलब कोई ऐसा आदमी है जो उसको वो नहीं देखता, वो उसको वो देखते ही डरावना लगता है, तो वो रोएगा, उसके पास उसको देखते ही रोएगा वो, ये कौन आ गया है हमारे गांव में। ऐसा होता है ना, छोटे छोटे बच्चे डरते हैं, किसी किसी ऐसे ही एक नॉर्मल आदमी होगा, वो सिर्फ घूर के ऐसे देख ले तो वो रोने लगते हैं, या फिर डांट दे तो भी वो रोने लगते हैं। इसका मतलब क्या? दे फील दैट पर्सन इज हार्म टू हिम और हार। ओके, उससे उनको खतरा है। दे फील इनसिक्योरिटी व्हेन द पर्सन प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ हिम। उस वही बच्चा जब 8 10 साल का हो जाता है, वो उसी के साथ जाके मजाक करता है जो बचपन में उसको डराता था, है ना?
बच्चे सबसे नहीं डरते, पर किसी किसी आदमी से वो देख के डरते हैं। वो सबको वो परेशान करता है। अगर वो इंसान जिसको वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में लेकर रखा है, जिसको वो डरता है, वो अगर चला भी जाए, वो अपने घर के अंदर घुस जाता है या फिर माँ के पीछे खड़ा हो जाता है, मम्मी वो आ गया है। देखे ना आप, देखिए sometimes mistrust develop in children due to the improper care by the mothers। ओके, यहाँ पे mothers तो नहीं, बहुत अलग हो सकता है। देखिए हमारे घर में अपनी माँ भी है, बुआ भी है। ओके, अभी आए, माँ आपको अच्छे से पकड़ती है, गोद में लेके खिलाती है, घुमाती है ना। और कोई बच्चा हमेशा चाहता है कि वो घूमने जाए, बाहर देख के आए। ओके, अगर आप उसको गोदी में लेते हैं और लेके जाके सुला देते हैं, तो वो आपके पास नहीं आएगा। और आप उसको गोदी में लेके बाहर घूमने निकल जाते हैं, ओके, वो नई चीज देख सकता है, तो वो आप जब भी आएंगे आपके तरफ वो आएगा, ताकि ये जो आया है ये पर्सन, ये मेरे को घुमाने लेके जाएगा, है ना। ऐसी ऐसी बात है। ओके, और अगर ऐसा भी नहीं है, कोई उसको अच्छे से पकड़ नहीं रहा है, जैसे तैसे करके उसको पेन हो रहा है उस बच्चे को, ओके, वो ही इज नॉट कंफर्टेबल विद दैट पर्सन, ही आल्सो डोंट गो टू दैट पर्सन। ओके, दैट्स द केस ऑफ मिस्ट्रस्ट व्हेन द चाइल्ड सॉल्व। ओके, ये समझ में आया आपको? मिस्ट्रस्ट कैसे डेवलप होता है? अगर आप उसको इम्प्रॉपर केयर करेंगे, अच्छे से उसको ध्यान नहीं रखेंगे, तो वो नहीं जाएगा। ऐसे आप बड़ों के भी साथ भी दे सकते हैं। अगर कोई किसी भी आदमी के साथ आप कंफर्टेबल हो, तो आप उसके साथ घंटों रह सकते हैं, है ना। अगर किसी के साथ आपकी जम नहीं रही है, आप अनकंफर्टेबल, उसको देखते ही आपको गुस्सा आ जाएगा, आप उसके साथ नहीं रह सकते। अगर कहीं देर सवेर आपको रात में उसके साथ सोना पड़ गया, या फिर वो आपके घर में रुक गया, तो आप घर वालों को गरियाएंगे, क्यों उसको बुलाए हो तुम, समझ रहे हो ना। ऐसे ये एक्सेप्टेड एग्जाम्पल था। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़िए। व्हेन द चाइल्ड सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट। जब एक बच्चा ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, तब जब वो ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट को सक्सेसफुली पहचान लेता है, ओके, इसके साथ जाना है, इसके साथ नहीं जाना है ना। देन साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ इज प्रोड्यूस और डेवलप। ओके, उसके अंदर एक और साइकोलॉजिकल एबिलिटी डेवलप होता है, जिसको बोलते हैं होप। क्या बोलते हैं? होप। होप यू अंडरस्टैंड दिस। सही है, लिख लीजिए इसको, फिर हम सेकंड स्टेज के बारे में बात करेंगे। तो स्टेज 2 है हमारा ऑटोनॉमी वर्सेस सेम और डाउट। ओके, इसका एज कितना होता है? 1 से 1.5 साल के लेके 3 साल तक। ओके, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑटोनॉमी वर्सेस सेम और डाउट। ओके, हम देखते हैं अच्छे से। पहले आपको दिख रहा है ना, देखिए, ऑटोनॉमी मीन्स सेल्फ रिलायंट। ओके, आत्मनिर्भर, उस तो वो अप्रोप्रिएट नहीं हुआ, लेकिन सेल्फ रिलायंट, खुद कुछ कर पाए जैसे। ओके, खुद से खुद, जैसे कि एक बच्चा खुद एक पास के दुकान तक जाके वहां से रिटर्न आ सके, अपने घर तक वापस आ सके, वो वही होता है। सही है, कुछ छोटा मोटा काम खुद ब खुद कर सके, जिसमें उसको हर किसी की गाइडेंस की जरूरत ना पड़े। गाइडेंस तो पड़ती है, उसको इंडिपेंडेंस है, मतलब क्या, वो खुद से कुछ करे, उसका उसको इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम उसको रेस्ट्रिक्टेड करके रख लें। ओके, वो गिरे पड़े खेले कूदे, इन सब से वो सीखेगा, है ना। देखिए क्या होता है स्टेज 2 ऑटोनॉमी वर्सेस सेम और डाउट। सेम मतलब सेम, और डाउट डाउट मतलब ऑटोनॉमी इसमें मतलब कुछ और निकलता है। जैसे कि एक अगर डाउट है, अगर मैं नहीं कर पाऊंगा, उसको इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है, सेम आ रहा है, नहीं कर सकता। और एक है ऑटोनॉमी, वो जो कि कर पाएगा, है ना, वो जा पाएगा। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं। ओके, गांव के बच्चे वही 3 साल का, और शहर के बच्चे, ओके, 6 साल का या 7 साल का ले लीजिए आप। ओके, थोड़ा डेविड और बता देता हूँ। 4-5 साल का गांव का बच्चा और 7-8 साल का शहर का बच्चा। ओके, वो शहर का बच्चा को अगर वो उसका पापा बोलेगा, जाओ बेटा एक पेन खरीद के लेके आ जाओ, वो बच्चा बोलेगा अकेला जाऊं, उसका बाबा मार जा पड़े इसको, हालांकि नहीं। तो
8 साल की उम्र में एक पेन खरीद के नहीं जा सकता, पेन खरीदने नहीं आ सकता। मैं जब गांव में था मैं कहाँ कहाँ चला जाता था, लेकिन उसी उम्र का कोई बच्चा गांव में किसी दूसरे गांव के किसी कोने में घूम के आ सकता है। समझ रहे हो ना? दैट्स द मीनिंग ऑफ ऑटोनॉमी वर्सेस सेम। इसका मतलब क्या, बच्चों बच्चे को घर वाले रेस्ट्रिक्टेड करके रहे, तो उसको एक सेफ जोन उसके आंगन में ही सिर्फ खिलाया है, खेला है वो, तो वो कैसे सीखेगा, कैसे समझेगा, है या ना? इसी बात का आप ध्यान रखें, सेम और डाउट। उसको डाउट आएगा, मैं क्या मैं जा सकता हूँ, क्या मैं दूसरे से बात कर सकता हूँ? कोई अगर डांट दे, वो शहर का बच्चा मैं ले इस रहा हूँ क्योंकि ये उसमें अप्रोप्रिएट बैठेगा। तो कोई अगर डांट दे तो वो शहर का बच्चा रोते रोते अपने मम्मी के पास आता है, लेकिन गांव का बच्चा उसी में उसको दो तो गरिया के चला आता है। समझ रहे हैं ना? तो ये क्या है, ये इंडिपेंडेंसी सेम और डाउट में है ये दोनों बच्चे, है ना? अगर किसी भी, अगर वो शहर का बच्चा जो ऐसे परिस्थिति में बड़ा हुआ है, अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आया, ऐसा कोई प्रॉब्लम आया, तो वो बहुत डाउटफुल रहता है ना? पर गांव में जो बच्चे हैं जो कि वैसे इंडिपेंडेंस हैं थोड़े थोड़े में, इस इंडिपेंडेंस का मतलब ऐसा नहीं कि पूरा वो जो चाहे वो करे, कुछ दायरा के अंदर उसको छोड़ दिया जाए उस बच्चे को, तब उसका डेवलपमेंट, वो ऑटोनॉमी, उसका ग्रोथ होगा। होप यू अंडरस्टैंड दिस। देखते हैं, पढ़ते हैं, आपको आएगा। ओके, ऑटोनॉमी मीन्स सेल्फ रिलायंट, इट इंक्लूड्स फ्रीडम ऑफ आइडियाज, वो खुद जो चाहे वो सोच सकता है, फ्रीडम्स ऑफ आइडिया, सेल्फ एक्टिविटी, खुद से कुछ काम करे, ये सब आता है किसमें, ऑटोनॉमी में। सही है। इन दिस स्टेज मोटर और फिजिकल स्किल एंड लैंग्वेज एबिलिटी विल बी डेवलप, मैं बता रहा था ना। ओके, उसके मोटर एक्टिविटी डेवलप होती है, उसके लैंग्वेज एबिलिटी डेवलप होती है, किस स्टेज में, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम। सही है। इंडिपेंडेंस डज नॉट मीन्स दैट द चिल्ड्रन शुड बी गिवन अनरेस्ट्रिक्टेड फ्रीडम। इंडिपेंडेंस का ये मतलब नहीं है इसमें कि उसको अनरेस्ट्रिक्टेड फ्रीडम दे दिया जाए, तू जो चाहे कर, ये नहीं, तो जाके कुएं में कूद जाए, ये नहीं, बट उसके दायरे में। ओके, एक एक कंट्रोल के दायरे में उस बच्चे को रखा जाएगा और उसको वहां पे फ्री कर दिया जाएगा, वो जो चाहे करे। ओके, वो खुद से सीखे, इसका मतलब यही है। दिस फ्रीडम मीन्स अलाउइंग द चिल्ड्रन टू डेवलप टू टू देयर टास्क, छोटा छोटा काम खुद से ही वो कर पाए, हाँ या ना? सही है। इंडिपेंडेंटली कीपिंग देयर कंट्रोल, चिल्ड्रन develop the sense of shame when parent does not allow them to do a task due to being young or small। ओके, देखिए क्या क्या करते हैं गांव में, क्या गांव में तो छोड़िए, गांव में तो अलग अलग होता है, लेकिन शहर में पेरेंट्स क्या करते हैं, बहुत केयरफुल होते हैं। ओके, कुछ भी काम हो उस बच्चे से नहीं करवाते, ना 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 ना, नहीं नहीं, तू गिर जाएगा, इधर आ जा, मैं कर देता हूँ। ओके, वो बच्चे खुद के पानी भी खुद भर के नहीं पीते। ओके, सही है ना? उसके पास ले दिया जाएगा, तब जब वो स्पून फीडिंग बोलते हैं ना। ओके, क्योंकि क्यों, अगर वो जाएंगे गिरा देंगे तो उसको डांट पड़ेगी, बचपन से ही उसको मना किया गया है ये सारे काम करने के लिए, है ना? तो इसीलिए उसके अंदर बहुत से डाउट और सेम डेवलप हो गए हैं। सही है। देखिए, सम पेरेंट डोंट नॉट अलाउ देम टू टैक्स ड्यू टू बीइंग टू यंग, बहुत छोटा है तू, ये नहीं कर सकता, ऐसे ऐसे बोल के उस बच्चे की कैपेसिटी को वो क्या करते हैं, ये करते हैं, उसको रोक देते हैं। सही है। पेरेंट accomplish themselves the tax or parent have such expectation from children which are beyond their ability। ओके, यही होता है, और वो एक्सपेक्टेशन करते हैं वो चिल्ड्रन बियॉन्ड देयर एक्टिविटी, एस्टेब्लिशिंग ए बैलेंस। ये सब को वो झेलने के बाद, ऑटोनॉमी और सेम को वो जब वो झेल सकता है, झेलने के बाद, आफ्टर एस्टेब्लिशिंग ए बैलेंस बिटवीन सेम एंड ऑटोनॉमी, ए न्यू फिजियोलॉजिकल स्ट्रेंथ डेवलप व्हिच इज नोन एज विल पावर। उसके अंदर क्या डेवलप होता है, विल पावर। ओके, हर एक स्टेज में आप देखेंगे कुछ ना कुछ उसके अंदर एक डेवलपमेंट हो रहा है, वो भी इम्पोर्टेंट है। सही है। इट्स सच ए स्ट्रेंथ व्हिच एनेबल्स द चिल्ड्रन टू परफॉर्म एक्स टास्क। ओके, और वो विल पावर के थ्रू ही वो कुछ ना कुछ काम करता है, कोई भी काम कर सकता है अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट ऑफ एरिया, गेनिंग ऑटोनॉमी। ओके, वो इंडिपेंडेंस के बाद अपने विल पावर को यूज करके ऑटोनॉमी में कुछ ना कुछ जिंदगी में बड़ा करता है, बेहतर करता है। इसका मतलब यही है।
होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, आज हम स्टेजेस 1 और 2 पढ़े हैं, अगले वीडियो में हम पूरे सारे स्टेजेस को खत्म कर देंगे। सही है, आपको क्या करना है, आपको ये सब अच्छे से लिख के इसका एक अप्रोप्रिएट नोट बनाइए। दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सही है।